ये थे डिप्टी ऑर्गेनाइज़र BYC कराची के। हमारे इस महफिल में न सिर्फ हमारे अपने कौम के लोग शामिल हैं, बल्कि इंसानी हुकूक के दिफा करने वाले और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर शामिल हैं। मैं काजी किजर साहब से दरख्वास्त करता हूँ HRCP की जानिब से वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया साथियों। ये मुझे नहीं याद कि इन 20 सालों में, गुज़िश्ता 20 सालों में इन बच्चियों के साथ साथ, इन अपने भाइयों के साथ, इन माँओं के साथ, इन बेटों के साथ हमने कितने दर्जन, कितने सैकड़ों मुजाहरे किए हैं। वो डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच के लिए हो, वो रज़ा झरवार के लिए हो, वो पंजाब से उठाए हुए रज़ा के लिए हो, या KPK से गुमशुदा दोस्तों के लिए हो। देखिए, हम जब भी यहाँ खड़े हुए हमने रियासत से सिर्फ़ एक मुतालबा किया कि बॉल आपके कोर्ट में है। ये जो लोग इस वक्त भी कराची प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं, ये सारे के सारे आपसे एक मुतालबा करते हैं। ये मुतालबा आईनी है, ये मुतालबा कानूनी है, और वो मुतालबा है कि इनके प्यारों को बाजियाब किया जाए। मैं कहता हूँ कि इन्हें बाजियाब नहीं, इन्हें आप रिहा करें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तमाम के तमाम गुमशुदा अफराद आपके पास हैं। आप यानी कि इस रियासत के वो रियासती इदारे कि जिनके ज़िम्मे आइन और कानून की पासदारी थी, ये वो रियासती इदारे कि जो इन जराइम में डायरेक्ट मुलव्वस हैं, ये वो रियासती इदारे कि जो दर्जनों गाड़ियों में जंगी असला लिए सैकड़ों की तादाद में लोगों के घरों को घेरते हैं और किसी दुश्मन की तरह उस घर पे यलगार करते हैं। साथियों, ये अपने शहरियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि जो गैर आइनी है, गैर कानूनी है। हम बार बार ये मुतालबा करने के बाद अब इस नहज पे पहुँचे हैं कि हम इन्हें याद करवाएं कि जनाब, इस वक्त जो लोग पहाड़ों पे हैं, इस वक्त जो लोग आपके ख़िलाफ़ सफारा हैं, इनमें से बहुत से वो लोग हैं कि जिनके बाप गायब हैं, जिनके भाई गायब हैं, जिनके बच्चे गायब हैं। तो देखिए, ये वक्त, इस वक्त वो वक्त है और अनारकी की वो सूरत हाल है कि जिसे हम कह सकते हैं कि मुल्क में जब अनारकी की सूरत हाल पैदा होती है तो रियासत उस पर कंट्रोल कर लेती है। उसका दूसरा दर्जा ये है कि जब रियासत में अनारकी की सूरत हाल पैदा होती है, रियासत उसे रोकने की कोशिश करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और वो कंट्रोल नहीं होता। लेकिन इस वक्त ये रियासत जिस इंतशार का शिकार है, ये सारा इसका अपना किया धरा है। इस वक्त आप देखिए तो पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है। वो क्रिश्चियंस, वो हिंदू, वो सारे जो इस धरती पे रहते थे, उनकी तादाद अगर 1951 में अगर देखी जाए उसकी मरदमशुमारी के मुताबिक तो वो 23% थी। आज उसी माइनॉरिटी की तादाद इस मुल्क में सिर्फ 4% है। ये मुल्क बंगालियों समेत बहुत बड़ा मुल्क था। साथियों, ये मुल्क आधा रह गया। इस मुल्क में बसने वाले अक़लियती अफराद, मजहबी अक़लियती अफराद, वो भी अब इस मुल्क में रहना नहीं चाहते। 29% से ये तादाद 4% पे आई। ये क्या वजह थी? वजह ये थी कि आपने उन्हें आइन और कानून में दर्ज वो हकूक़ नहीं दिए। आपने उनसे उनके वो हकूक़ छीने और आपने उन पे वो मुज़ालिम ढाए कि जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। आज यहाँ की माइनॉरिटीज़ में हिंदू,
क्रिश्चियंस इस मुल्क को छोड़ जाना चाहते हैं। याद रखिए कि इसी तरह ये जो दूसरी कौमें यहाँ आबाद हैं, जो इस वक्त तो अक्सरियत में शुमार होती हैं मजहबी लिहाज से, लेकिन ये चारों इकाइयाँ जिन्होंने मिलकर ये रियासत बनाई है, इनमें से कोई भी पुरसुकून हालत में नहीं है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी आप पर है, यानी कि आप रियासती इदारों पर है। अगर आज भी आप इन मामलात को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इन गुमशुदा अफराद को रिहा करें। अगर इन अफराद पर कोई जुर्म है इन्होंने किया तो उन्हें अदालतों में पेश करें। हम समझते हैं कि उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनके बेटे कानूनी लिहाज से उनकी जंग लड़ेंगे, लेकिन क्योंकि आप कमज़ोर हैं, क्योंकि आप जुल्म और जबर की साइड पे खड़े हैं, इस वजह से आप इन लोगों को नहीं छोड़ते, क्योंकि आपने इन्हें नाहक कैद कर रखा है। ये क्या वजह है कि कोई शख्स यहाँ पर 6 माह से कैद है, कोई शख्स यहाँ पर 15 साल से कैद है और आप लोग आज तक ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके कि उन्होंने जो जुर्म किया है उसको आप साबित कर सकें। तो ये हम आज बैठे हुए ये सारे लोग क्या समझें कि ये आपकी नाअहली है या आपकी अवाम दुश्मनी है। तो देखिए, हम एक बार फिर आपसे मुतालबा करते हैं कि ये जो लोग आपके पास हैं आप इन्हें रिहा करें, या अगर आप समझते हैं इन पे कोई जुर्म किया है इन्होंने तो इन्हें अदालतों में, मजाज अदालतों में पेश करें। वरना देखिए, ये एक बहुत बारीक लाइन है कि जो ये लोग आज आईनी और कानूनी मुतालबा कर रहे हैं, कल ऐसा ना हो कि ये बच्चियां और ये लड़के आपको उस लकीर के दूसरी जानिब नज़र आएँ। और देखिए, ये जब ऐसा कोई वाक़या इस मुल्क में होगा, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी आप पर होगी, आप पर यानी उन पर कि जिन्होंने इन बलोच मजलूमों को उठा रखा है, जिन्होंने इन बलोच मजलूमों को अपने पास कैद कर रखा है जबरन, जिन्होंने इस वक्त यहाँ सिंध में जो है वबाल मचा रखा है। यहाँ के सिंधी कौम परस्तों को आप सियासत नहीं करने देते, आप बलोच कौम परस्तों को सियासत नहीं करने देते, आप स्टूडेंट्स को बात नहीं करने देते, आप बच्चियों को सवाल नहीं उठाने देते, क्योंकि आप इस वक्त कमज़ोर हैं। और ये कमज़ोरी आपकी इस वक्त ज़ाहिर करती है कि हमारे एक जानिब यहाँ के शहरी क्रिश्चियन जो हैं वो पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं, और ये पुरअमन बैठे बलोच आपके लिए बहुत बड़ा वबाल बन सकते हैं कि अगर आप, ये बहुत आखिरी सांसें हैं इस रियासत की, अगर आप नहीं समझेंगे तो देखिए, मैं अपनी तकरीर सिर्फ इस जुमले पे ख़त्म करता हूँ कि तमाम तर जिम्मेदारी आप पर है। और अब आप समझ जाइए कि अगर आपने ये रियासत चलानी है तो ये रियासत सिर्फ इस सूरत चल सकती है कि ये अवाम की खुशियों का ख्याल रखे, जो कि आप बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। आप आइन और कानून के मुताबिक आप इन लोगों को रिहा कीजिए। हम आपसे किसी भी किस्म की कोई अपील ये नहीं करते कि आप उन्हें बिल्कुल जो है वो बरी-उज़्ज़िमा कर दें। हम ये कहते हैं कि हमारे लोगों को रिहा कीजिए, हम खुद उनके केसेस लड़ लेंगे। मामला ये है कि ये बलोच, ये सिंधी, ये पश्तून, ये अब बात कर कर के इनके गले भी बंद हो चुके हैं, थक चुके हैं ये बच्चियां, थक चुके हैं ये लोग। और देखिए, कोई पटिशन डालता है तो एक तरफ तो कोई पटिशन घंटों में सुनी जाती है, रात को अदालतें खोल कर सुनी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जब कोई मिसिंग पर्सन्स की एप्लीकेशन आती है, महीनों बाद की तारीख आप देते हैं। थू है आप पर। जब कोई माँ, कोई बेटी इन JITs के पास जाती है और अपने पूरी यहाँ पर ऐसे हमारे पास केसेस मौजूद हैं कि जिनमें लोगों के पास वीडियोस मौजूद हैं, वो वीडियोस लेकर लोग जाते हैं, वो बताते हैं कि ये लोग आपके पास हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको कोई शर्म नहीं आती। आपने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। ये मुल्क दो लख्त हुआ, आप बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हैं। यह आपकी वजह से मुल्क टूटा, और आइंदा भी अगर इस मुल्क पे कुछ इस तरह के मामलात आएंगे तो वो भी
तमाम तर जिम्मेदारी आवाम में से किसी पे नहीं होगी, ये तमाम तर जिम्मेदारी आप पर होगी। बहुत शुक्रिया।